हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बड़े ठीक होंगे। आप पे अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का वर्ड हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे जब आपने कोई काम करना होता है, आप उसकी बड़ी ज़बरदस्त सी प्लानिंग करते हैं, आप अपने बड़े जोशो वरवले के साथ उस काम को शुरू करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी आपकी हिम्मत जवाब देती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं और आप कहते हैं कि बस मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, मैंने बाकायदा जिम जाना है, आप जल्दी से जिम की मेंबरशिप लेकर आ जाते हैं। 2 हफ्ते तो आप बड़ा जो है वो जोश व खरोश से जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जोश जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और फिर जो आपका टारगेट होता है वो आपने अचीव नहीं किया होता। आपको बड़ी एग्जर्शन सी होती है, आप कहते हैं ओहो बस यार, दिल ही नहीं चाह रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस आपके सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से आप जिम नहीं जाते। इसी तरह और स्टूडेंट्स की लाइफ में देख लें, वो अपनी स्टडी प्लानिंग करते हैं, हमने इस तरह स्टडी करना है, ये गोल अचीव करना है। उसके बाद ये है कि चंद हफ्ते तो रूटीन बहुत अच्छी जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका ध्यान जो है वो बाकी कामों की तरफ लगना शुरू हो जाता है, और नतीजा क्या निकलता है कि जो है टास्क वो अधूरा रह जाता है। और उसके बाद यही कहा जाता है कि भाई ये तो हमें डिटर्मिनेशन नहीं है, फोकस नहीं है, हम इतने डिसिप्लिन नहीं हैं। कुछ लोगों की आपको मैं मिसाल देती हूँ, आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द आपको नज़र आते होंगे। उनके 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 अंदाज आपको बताते हैं कि वो लोग कितने डिसिप्लिन हैं, और जब वो किसी काम का आगाज़ करते हैं तो आप लोग ही कहते हैं इसने काम का आगाज़ किया है, देख लेना ये बंदा जो है ये इतना फोकस्ड है, अपने काम के बारे में इतना सीरियस लेता है अपने काम को, इसने ये कर गुजरना है। तो यानी कि अभी वो लोग स्टार्ट ही करते हैं, और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को यकीन आ जाता है कि इनका काम करने का तरीकाकार ऐसा है, इनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत प्लानिंग के साथ आएँ, तो दूसरे लोग जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा अच्छा देख लेंगे, इसने क्या कर लेना है। 2 हफ्ते के बाद देखते हैं क्या होता है, या 2 महीने के बाद देखते हैं क्या होता है, और वाकई ऐसा होता है कि नो प्रोग्रेस। तो आज आपके साथ मैं थोड़ी सी जो साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को टिप्स देते हैं, उनकी मैं बात करूँगी। टिप्स होते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो 4 रूल्स जो है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला रूल जो है, आपने सुबह सवेरे उठना है। जी, दिन का आगाज़ आपने जल्दी करना है, और आपने अपने जो है गोल उसको विजुलाइज करना है। आपका मकसद जो है उसको आपने तसव्वुर में लाना है। तो मेरे जो नॉन मुस्लिम पेशेंट्स होते हैं उनको तो फिर मैं बताती हूँ कि आपने कैसा रिलैक्स होना है, आपने सांस की मशकें करनी हैं, और फिर आपने कैसे विजुलाइज करना है, और आपने अपने टारगेट पे फोकस कैसे करना है, ये वाली होती हैं। लेकिन चूँकि मेरे अब जो उर्दू चैनल के व्यूअर्स हैं मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो मुझे मुस्लिम लोगों के साथ बात करने में बड़ी आसानी होती है। हमारे पास तो इतना ज़बरदस्त टूल है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरा ये मकसद है। तो वो दुआ के दौरान आप अपना विजुलाइज कर सकते हैं, कहते हैं कि या अल्लाह मेरा ये मकसद है, मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमाना। तो जितना क्लियरली आप अपने मकसद को विजुलाइज कर सकते हैं, आप जैसे अगर आप कहते हैं कि मैंने एक बुक लिखनी है, ठीक है, तो आप विजुलाइज करें कि आपकी बुक कैसी नज़र आएगी। जब आपने बुक कंप्लीट हो चुकी होगी, लोग उसको कैसे देख रहे होंगे, उसको कितने इंटरेस्ट से देख रहे होंगे। तो ये आपके सामने बड़ा क्लियर विजन होना चाहिए। जितना आपका विजन क्लियर होगा, उतनी ही आपकी जो है डिसिप्लिन की बुनियाद जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। ओके, फिर ये है कि विजुलाइज आपने किया, उसके बाद आपने जब दिन का आगाज़ करना है तो आपने अपने ज़रूरी काम दिन के आगाज़ में निपटाने शुरू करने हैं। आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि लंच हो जाए फिर देखते हैं, या शाम की चाय जब पी लेंगे उसके बाद मैं टाइम निकालूंगा, नहीं। आपने अपने ज़रूरी काम हमेशा आप करें, ये कोशिश करें कि दिन के आगाज़ में हो जाए। जैसे आपने अपनी ईमेल्स वगैरह जो हैं वो दिन के स्टार्ट में जो हैं वो आप उनको चेक कर लें। आप अपने दिन के आगाज़ में ही टू डू लिस्ट बनाएं, और फिर उनको आप टिक 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 करते जाएं कि ये काम भी मैंने कर लिया, ये काम भी मैंने कर लिया। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये आती है कि जब आप अपने दिन की प्लानिंग करें, दिन की प्लानिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि चाहे जितना भी बड़ा टारगेट हो, उसकी प्लानिंग
के लिए बेसिक जो है आपका दिन कैसा प्लान हुआ है, आपने उस प्लानिंग में कौन कौन से टास्क रखे हुए हैं। तो जब आप दिन की प्लानिंग करते हैं तो आपने अपने जो टास्क हैं उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, और हर ब्लॉक के दरमियान में आपने अपना एंजॉयमेंट का लम्हा ज़रूर रखना है, रिलैक्स होने का लम्हा ज़रूर रखना है। आपने एकदम से नहीं 3-4 घंटे जो है वो जान तोड़ काम करना है, और उसके बाद आपने कहना है कि उफ़ अब तो मैं नॉकआउट हो गया हूँ, मैं इतना थक गई हूँ या थक गया हूँ, अब मैं मज़ीद नहीं कर सकती। नहीं, आप ऐसे करें, छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप करें, आप 45 मिनट्स काम करें, 10 मिनट की आप उसमें थोड़ी सी ब्रेक ले लें, थोड़ा सा चल फिर लें, तो उसके बाद दोबारा जो है वो 45 मिनट्स के लिए आप काम करें। और सिर्फ ये काम करने वाले लोगों के लिए मेरा मशवरा नहीं है, बल्कि जो हमारी सिस्टर्स, जो आंटीज़ जो हैं घर में होती हैं, तो घर के कामों का भी वही होता है। काम हर इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑफिस का काम को इम्पोर्टेंट समझा जाए। आपका घर जो है वो बहुत वेल डेकोरेटेड हो, साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, उसको देखकर सुकून का एहसास होता हो, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जब आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना हो, ये भी एक टास्क है। तो आपने अपने टास्क जो आपके डेली चोर्स हैं, आपने उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, और हर ब्लॉक में आपने अपने रिलैक्सेशन का लम्हा ज़रूर रखना है। ओके, दैट वाज द थर्ड। एंड फोर्थ एंड लास्ट ये है कि आपने अपनी छोटी छोटी जो सक्सेस होती है उसको सेलिब्रेट करना सीखें, उसको एंजॉय करना सीखें। अपने बच्चों को बताएं, उनको हाई फाइव उनको दें कि भाई मामा ने ये काम कर लिया या पापा ने ये काम कर लिया है, आज का टास्क में ये चीज़ें शामिल थी और हम लोगों ने वो कर ली है, ये है। एंजॉय करें बच्चों के साथ। अगर आप ये है कि आपने अपना काम किया, उसके बाद आपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, उसको कहें कि ओ पापा जो है उसने अपना काम कर लिया है, अब हम मिलकर अच्छा सा टीवी प्रोग्राम देखते हैं। बच्चों को भी ये आदत डालें कि वो अपना होमवर्क जो है उसको कैसे करें। उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है कि वो जो ही स्कूल से आते हैं तब से वो बैठें और उसके बाद सोने तक और कोई काम ही ना हो। नहीं, उनको आप सिखाएं कि कैसे वो अपने काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर रोज़ाना जो है वो आपको करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लंबे ब्लॉक्स में काम करेंगे मुसलसल, तो आपके लिए कंटिन्यूटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन छोटे ब्लॉक्स में करने से आप थकते नहीं हैं, आपका एनर्जी लेवल जल्दी डाउन नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने बात की कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं। उसका पहला स्टेप ये है कि सुबह के वक्त आपने अपने टास्क को इमेजिन करना है, आपने तसव्वुर करना है कि आपका दिन कितना ज़बरदस्त गुजरना चाहिए। ओके, आपने बड़ा क्लियर विजन उसका बनाना है। उसके बाद ये है कि आपने दिन के आगाज़ में ज़रूरी काम जो है वो निपटाने हैं। फिर ये है कि आपने अपने जो ज़रूरी काम है उनको अपने छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, और उन ब्लॉक्स में आपने अपने एंजॉयमेंट के लम्हे और रिलैक्सेशन के लम्हे ज़रूर रखने हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट आता है कि डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।